हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंद स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने वाले हैं। कैसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है, सभी आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बहुत ही शानदार आपको प्रश्न दिया गया है। इस प्रश्न को बहुत ही कम समय में बहुत ही आसानी से कैसे करेंगे, इससे पहले हम कुछ सीख लेते हैं, जिससे कि इस प्रश्न को करने से पहले हमें वह चीज़ें पता होनी चाहिए और हम आसानी से इसको कैसे हल कर सकते हैं, इसलिए हम उनको पहले थोड़ा सीख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं उससे पहले हम ये सब चीज़ें समझ लेते हैं कि एक आयत में जब वृत्त बना हो तो छायांकित, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था, उसमें से हमें इसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर इस क्वेश्चंस में देख रहे होंगे कि यहाँ पर 20 मीटर लंबाई दी गई है और चौड़ाई दी गई है आयत की 14 सेंटीमीटर। तो यह जो लाइन खिंची हुई है, यह इस छायांकित क्षेत्र का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम कुछ समझ लेते हैं पहले। देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर पहला प्रश्न जो है उसको हम करेंगे। यहाँ पर हमें एक आयत दिया गया है, इसे हम आयत कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, आयत की लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर दी गई है और चौड़ाई जो है वह 4 सेंटीमीटर दी गई है। आयत का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल होता है आयत का। लंबाई और गुणा चौड़ाई, ठीक है, ये आयत का क्षेत्रफल होता है। तो हम क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर लंबाई दी गई है, यहाँ पर रखेंगे, और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर दी गई है, यहाँ पर रखेंगे। 8 में 4 का गुणा कर देंगे तो 8 चौको 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा क्षेत्रफल इस आयत का। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हमने सीखा यहाँ पर। अब हम सीख लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर त्रिज्या जो दी गई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई को हम त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम r बराबर जानते हैं। इसको व्यक्त किया जाता है r से, यानी r बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो देखिए, हम क्या यहाँ देख लेते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो वृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर, या फिर r आप इस तरीके का भी बना सकते हैं। ठीक है, तो पाई r स्क्वायर क्षेत्रफल होता है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए, पाई का मान लिखेंगे 22/7 और आपको लिखना है r का मान जो कि हमें दिया गया है 7। तो यहाँ पर 7 होगा, इस पर वर्ग है तो इसको 2 बार हम 7 गुणा 7 लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ इस 7 से इस 7 को काट देना है और 22 का गुणा इस 7 में करेंगे। 7 दूनी 14 हो जाएगा 4, और 7 दूनी 14, 1 15। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि क्षेत्रफल है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो इसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं ये यहाँ पर हमने सीख लिया है। अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना सीख लेते हैं। देखिए दोस्तों, तो फिर यहाँ पर हमें प्रश्न दिया गया है, एक आयत के अंदर एक वृत्त खींचा गया है जिसमें आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप जानते होंगे, ये जो लाइनें खींची हुई हैं इन्हीं को हम छायांकित भाग कहते हैं और इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन इसके बीच में एक गोला यानी वृत्त बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल हमें इसके क्षेत्रफल से बाहर निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें छायांकित भाग का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे
तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले जो कि यह बड़ा चित्र है आयत का, इसका क्षेत्रफल हमें निकाल लेना है। तो देखिए बराबर में क्या लिखना है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। और इसमें से यह जो गोले का क्षेत्रफल है उसको घटा देना है। देखिए क्या करेंगे, यह बड़ा क्षेत्रफल निकालेंगे पूरा, और इसमें से यह जो गोला है इसका क्षेत्रफल हमें घटा देना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल हो गया और यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे इसमें से, तो जो लाइनें हुए हैं वह क्षेत्रफल हमारा निकल आएगा, ठीक है। यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या दिया गया है, यानी आयत यहाँ पर दिया गया है, हम जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। और यहाँ पर माइनस में वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वह हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पर आर हमें ज्ञात करनी है, आर इनमें क्या है। तो अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की लाइन खींचें, तो अगर इसको बीच में से काट दें, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी जो लंबाई होगी वह कितनी होगी, वह आयत के चौड़ाई के बराबर होगी कि नहीं। अगर यह यहाँ से लेकर 14 है तो यहाँ से लेकर भी यह 14 सेंटीमीटर पूरी होगी। अब देखिए जब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 सेंटीमीटर है, तो आधी अगर इसको करेंगे तो यह हमारी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। 7 सेंटीमीटर ऊपर होगी और 7 सेंटीमीटर नीचे होगी। यानी कि हमें पता चल चुका है कि आर बराबर हमें 7 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। यानी वृत्त की तो त्रिज्या है वह आर 7 सेंटीमीटर हमें दी गई है। तो देखिए अब हम मान रख लेते हैं, लंबाई कितनी दी गई थी आयत की, तो हमें 20 दी गई थी और चौड़ाई 14 दी गई थी, ठीक है। यहाँ पर रख लिया हमने। अब क्या करना है, 22/7 लिखना है पाई का मान, और आर का मान जो कि 7 है, तो वर्ग होता है इसका, इसलिए डबल बार हम 7 गुणा में लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए 7 से 7 काटेंगे तो यहाँ पर 22 का गुणा 7 में हमने अभी किया था, कितना आया था, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। तो इसका गुणा 154 आएगा, और माइनस 20 का गुणा 14 में करेंगे तो 14 दूनी 28, और 0 को यहाँ रख देंगे तो 280 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा जो कि हम क्षेत्रफल छायांकित भाग का निकाल रहे हैं, तो 280 में से 154 को घटा देंगे तो आएगा 6, और फिर यहाँ पर 7 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा 2, और 2 में से 1 जाएगा तो आएगा 1, ठीक है। और यह होगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आता है, अगर मीटर होता तो मीटर स्क्वायर में होता, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं यहाँ पर हमने सीख लिया है। तो अगले वीडियो में दोस्तों हम लेकर आएंगे क्या, ये आप लोग बताएंगे कि क्या आपको सीखना है, ठीक है दोस्तों। तो कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।